नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने यमुना आरती में लिया भाग। यमुना शरद महोत्सव की दूसरी सांस्कृतिक संध्या का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने किन्नौर विधानसभा क्षेत्र के लिए 62 करोड़ रुपए की 23 विकासात्मक परियोजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश सरकार ने हल किए कर्मचारियों के लगभग सभी मुद्दे। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने शनिवार देर शाम जिला सिरमौर के पांवटा साहिब में आयोजित किए जा रहे 3 दिवसीय राज्य स्तरीय यमुना शरद महोत्सव के दौरान यमुना घाट पर आरती में भाग लिया, पूजा अर्चना की और दीप प्रज्वलित कर दूसरी सांस्कृतिक संध्या का शुभारंभ किया। इस दौरान यमुना घाट को 10,000 दीप जलाकर जगमग किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मेले, तीज त्योहार प्रदेश की समृद्ध संस्कृति के परिचायक हैं। मेले में लोगों को सुख दुख बांटने के अतिरिक्त प्रदेश की संस्कृति को जानने का अवसर भी मिलता है। ऐसा ही अवसर राज्य स्तरीय यमुना शरद महोत्सव प्रदान करता है, जहां प्रदेश के साथ साथ पड़ोसी राज्यों हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लोग व्यापारिक, सांस्कृतिक और खेलकूद गतिविधियों में शामिल होते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान, अपनी संस्कृति के प्रति हमारा समर्पण, ये इस प्रकार के त्योहारों के माध्यम से हम जाहिर करते हैं और ऐसे त्योहारों के माध्यम से अपनी संस्कृति को मजबूती भी मिलती है। इसलिए मैं हमेशा इस बात का मैं जिक्र करना चाहता हूं कि भारत की जो प्राचीन संस्कृति, अलग अलग राज्यों की अलग अलग परिस्थितियों की, उसमें हिमाचल प्रदेश का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है। अगर देवभूमि कहा जाता है तो स्वाभाविक रूप से हमारे मन मस्तिष्क में ये बात बड़ी स्पष्ट हो जाती है कि यहां पुराने समय से ऋषि मुनियों ने तपस्या करके समाज का मार्गदर्शन किया है, समाज का भला किया है, संस्कृति को और संस्कार को जीवित रखने के लिए प्रयत्न किए हैं। यमुना के प्रति हमारे बहुत सारे ग्रंथों में जिक्र आता है और हमारे उत्तर भारत में चाहे हम गंगा का जिक्र करें, चाहे हम यमुना का जिक्र करें, चाहे नर्मदा का जिक्र करें, इन सभी नदियों का अपना एक सम्मान है, एक इतिहास है। और निश्चित रूप से इन सारी चीजों को एक महोत्सव के माध्यम से जब हम इस प्रकार से आयोजन के माध्यम से मनाते हैं तो हमारी जो नई जनरेशन है, जो पुराने इतिहास के बारे में कई बार कम जानकारी रखते हैं, तो उनको जानकारी भी मिलती है, उनको श्रद्धा की और संस्कृति की बात भी ध्यान में आती है। मैं आप सभी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि आप सब लोगों ने इस संस्कृति को जीवित रखा है। ये त्योहार हमारे हमेशा उत्साह और ऊर्जा लाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल में विकास को गति मिली है। कोरोना महामारी के दौरान स्थितियां अनुकूल नहीं थी, इसके बावजूद भी वर्तमान प्रदेश सरकार ने विकास की गति को तीव्र करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि सिरमौर जिला की 153 पंचायतों के लोगों की मांग को पूरा करते हुए हाटी समुदाय को जनजातीय का दर्जा दिया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आयोजन स्थल पर स्थापित विभिन्न विभागों द्वारा प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की प्रदर्शनियों का अवलोकन किया और राज्य स्तरीय यमुना शरद महोत्सव समिति द्वारा प्रकाशित स्मारिका का विमोचन किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने 6 करोड़ 35 लाख रुपए की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष कार्यक्रमों की श्रृंखला में किन्नौर जिला के टापरी के समीप छोल्टू में आयोजित समारोह के दौरान किन्नौर विधानसभा क्षेत्र के लिए लगभग 62 करोड़ रुपए लागत की 23 विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने छोल्टू में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर देश की स्वतंत्रता में अतुलनीय योगदान देने वाले सेनानियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए हर घर तिरंगा अभियान चलाया, जिसे देश सहित हिमाचल में भी अपार समर्थन मिला। उन्होंने कहा कि हिमाचल भी अपने गठन के 75वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है और राज्य की उन्नति व समृद्धि में योगदान देने वाले यहाँ की मेहनतकश व
ईमानदार जनता तथा नेतृत्व का आभार व्यक्त करने के लिए प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा आयोजित किया जा रहा है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा किन्नौर जिले में वर्ष 2008 से लंबित वन अधिकार अधिनियम के 344 मामले स्वीकृत किए गए हैं। ये इस जनजातीय जिले के लोगों के लिए प्रदेश सरकार की एक बड़ी राहत है। उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत वित्त वर्ष 2022-23 में किन्नौर जिला के लिए 140 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है, जो पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 35 करोड़ रुपए अधिक है। मुख्यमंत्री ने कहा, हमने तय किया हिमाचल प्रदेश में 75 वर्ष की इस यात्रा में हम समर्पित करेंगे इस पूरे प्रदेश के लोगों के लिए जो योगदान रहा है, इसको प्रदेश की मेहनतकश जनता को समर्पित करेंगे। और आज मैं उस कार्यक्रम के तहत जहां आपके किन्नौर विधानसभा क्षेत्र किन्नौर जिला के अंतर्गत आया हूं, और आज के दिन मैं किन्नौर वासियों का भी हिमाचल प्रदेश के 75 वर्ष के इस योगदान के लिए जो सहयोग रहा है, उसके लिए आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका धन्यवाद करता हूं, आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमने काम करने की शुरुआत की, हमने गरीब लोगों के लिए काम करने की हमने कोशिश की है। वो 400 करोड़ पेंशन पर खर्चते थे, हम 1300 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। वो 4 लाख लोगों को पेंशन देते थे, हम 7.5 लाख लोगों को पेंशन दे रहे हैं। हमने हर घर में गैस का कनेक्शन पहुंचाया। हिमाचल पूरे देश में पहला राज्य है जहां हर घर में गैस का कनेक्शन पहुंचा। बड़े लोग इस बात को नहीं सोच पाए कि छोटे लोगों के घर में भी गैस का कनेक्शन लगना चाहिए। हमने हिमाचल प्रदेश में हर आदमी के इलाज का, मुफ्त इलाज का इंतजाम किया है, क्योंकि गरीब आदमी जब पैसा खर्च करने की स्थिति में नहीं होता है तो उसका जीवन चीख पुकार के बीच में समाप्त हो जाता है। हमने हिम केयर से 3.5 लाख लोगों का इलाज मुफ्त में करके उनको स्वस्थ करके घर भेजा है। ये बड़े लोगों की सोच का विषय नहीं बन पाया, जो लंबे समय तक रहे, बार बार रहे, लेकिन गरीब आदमी का इलाज कैसे होगा इस बात को लेकर के उनका सोचने का विषय नहीं बन पाया। लेकिन ये विषय उस व्यक्ति का बन पाया जो छोटा है, जिसने मजदूर के घर में जन्म लिया, जिसने गरीबी को बहुत करीबी से देखा है, महसूस किया है, उसने इस निर्णय को किया है। आज हमारी बेटी अगर शादी होती है गरीब परिवार की, हम 31,000 रुपए शगुन के रूप में उसके खाते में डाल रहे हैं, लेकिन बड़े लोगों की सोचने का विषय ये नहीं बन पाया, क्योंकि वो बहुत बड़े थे और हम बहुत छोटे हैं। तो इसलिए छोटे होकर के हमने इस पीड़ा को समझा कि बेटी तो बेटी है, चाहे वो गरीब की है, चाहे वो अमीर की है। पिता की भावनाएं, माँ की भावनाएं बेटी के लिए उसी तरह की होती है, चाहे वो किसी गरीब की है, चाहे वो अमीर की है। इसलिए हमने इस तरह के काम किए। मुख्यमंत्री ने हिमाचल तब और अब विषय पर आधारित विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। उन्होंने निर्वाचन विभाग द्वारा चलाए जा रहे हस्ताक्षर अभियान में भी भाग लिया और सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी ली। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज थुनाग में सराज सर्व अधिकारी एवं कर्मचारी वर्ग के अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि कर्मचारी राज्य सरकार की रीढ़ है, क्योंकि वे न केवल सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन में अहम भूमिका निभाते हैं, बल्कि ये भी सुनिश्चित करते हैं कि विकास का लाभ अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने सदैव अपने कर्मचारियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखे हैं और महामारी के बावजूद कर्मचारियों से संबंधित अधिकांश मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर हल किया है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 संकट के बावजूद राज्य सरकार ने कर्मचारियों को पूर्ण वेतन, पेंशन और अन्य लाभ सुनिश्चित किए ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि सरकार ने अनुबंध कर्मचारियों के नियमितीकरण की अवधि को 3 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष किया तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण की अवधि में भी 1 वर्ष की कटौती की है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्षी नेता ओपीएस के नाम पर प्रदेश के कर्मचारियों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने विपक्षी नेताओं से पूछा कि कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने अपनी घोषणाओं के 10 महीने बाद भी अपने राज्यों में ओपीएस लागू क्यों नहीं किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान जब भी देश में ओपीएस लागू होगी तो निश्चित रूप से प्रदेश में भी इसे लागू कर दिया जाएगा।
उन्होंने राज्य के कर्मचारियों से आग्रह किया कि वे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सक्षम नेतृत्व में विश्वास रखें और प्रधानमंत्री निश्चित रूप से उनकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार कंप्यूटर शिक्षकों तथा आउटसोर्स कर्मचारियों के मुद्दों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है। राज्य सरकार ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश कौशल विकास और रोजगार निगम कंपनी गठित करने का निर्णय लिया है, जो सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों आदि में कुशल, अर्धकुशल और अन्य मानव शक्ति की तैनाती सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि इससे कर्मचारियों को काफी राहत मिलेगी। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान के बकाया की पहली किश्त जारी करने की घोषणा की थी। इससे राज्य के लगभग 2.25 लाख कर्मचारी और 1,90,000 पेंशन भोगी लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि दैनिक वेतन भोगियों की दिहाड़ी में 140 रुपए की वृद्धि की गई है। इन कर्मचारियों को वर्ष 2017 में 210 रुपए दिहाड़ी मिलती थी, जिसे प्रदेश सरकार ने बढ़ाकर 350 रुपए कर दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य के 1 लाख से अधिक एनपीएस कर्मचारियों को लाभान्वित करने के लिए एनपीएस में सरकार के योगदान को 10 से बढ़ाकर 14% कर दिया गया है। इसके अलावा उन्हें ओपीएस कर्मचारियों के समान डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी का लाभ प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि ग्रेच्युटी की ऊपरी सीमा भी 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा, कर्मचारियों के लिए, कर्मचारियों के हितों के लिए हमसे बेहतर कोई दूसरा नहीं सोच सकता, ना ही कर सकता है। ये मैं आपके बीच में कह रहा हूं। अब हमारे सामने यहां पर बहुत लंबा प्रस्ताव यहां पर दिया गया है और उस प्रस्ताव में मैं देख रहा हूं कि लगभग 23 हमारे एजेंडा दिए हैं और मैं कर्मचारियों के, हमारे साथियों के साथ जो हमारे प्रदेश के नेतृत्व कर रहे हैं, उनसे भी इस बात के लिए आग्रह किया है कि जो हमारा विजन डॉक्यूमेंट बन रहा है हमारे इलेक्शन के लिए, उसमें भी कुछ मुद्दों को लेकर के आप अपनी बात कह सकते हैं और बात कहने के साथ साथ में उसमें हम आने वाले समय में जो कर्मचारियों के हितों के लिए जो चीजें कर सकते हैं उसको सुनिश्चित करेंगे। ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। इनमें से मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, ऐसे मुद्दे हैं जिनको हम निश्चित रूप से शामिल करने का प्रयत्न करेंगे। कुछ एक वर्ग ऐसे हैं कि जिनके लिए बहुत कठिनाइयों का दौर है, उनके लिए हम और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।